बच गए। क्लच इन करके जाने का इन लोग के सामने से फुकट पकड़ते हैं, कुछ मॉडिफाइड है भी नहीं। आई मीन वो पॉप्स एंड बैंग्स नहीं आना चाहिए, बट नहीं रे बाबा, मॉडिफाइड नहीं रखते हम एग्जॉस्ट। स्टॉक है भैया। बेस्ट साउंडिंग सिंगल सिलेंडर इन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू मी। तुम ड्यूक पे कितना भी एग्जॉस्ट लगा लो, कोई भी अच्छे से अच्छे ब्रांड का लगा लो, फर्स्ट कॉपी लगाओ, नॉन फर्स्ट कॉपी लगाओ, ये आते ही रे, ये आवाज़ आ ही नहीं सकता, तुम कितना भी ट्राई हार्ड कर लो। ऑल्सो लुक एट दिस लैंड क्रूजर ब्रो, कितना ह्यूज दिखता है ये। लाइक मेरे ड्रीम गैराज में एक तो ये रहेगा, दिस एंड एवेंटडोर SVJ। बहुत बड़ी बात है करनी, बट रियल अगर ड्रीम गैराज बनाना है तो लैंड क्रूजर होना ही चाहिए। वो गए रे बाबा, गए कोडिंग के आज तोड़ दे चाहे मुझे। आई मीन प्रॉप्स टू हिम, इसने इंडिकेटर दे दिया। दैट्स समथिंग दैट यू डोंट एवर सी एनीबॉडी डूइंग इन मुंबई, लेट अलोन टेम्पो वाले। कुछ नहीं देखा। कुछ लोगों के पास कितना पैसा रहता रहेगा, मर्सिडीज सीधा अबैंडन कर देते ब्रो। Imagine people come out like, look at that, we have a Mojo buddy. That is the first Mojo that I've seen. That is not mine. It looks so good. I mean, that fresh paint. And obviously I have the golden wheels. This is the first red and white Mojo that I've seen in Navi Mumbai except for mine. I mean there must be many. मैं बाहर कम निकल दो. So what is different in this bike, that bike? It's running the same tires apparently. This thing has the DB killers on. I have the LED indicators, LED headlight. My wheels are golden. This guy is, oh my god, these levers, I miss them. मेरे को पता नहीं मेरे वाले किधर गए, बट आई मिस देम। एंड रेस्ट इज सेम। दिस गाय हैज द मिरर्स ऑन व्हिच मेक्स इट लुक मच बिगर, मच मोर नाइसर इन माय ओपिनियन। वेरी नाइस, प्रॉपर नाइस। बहुत अच्छा स्पॉटिंग हो रहा है इधर। फर्स्ट लैंड क्रूजर, सेम कलर मोजो, नाउ द अबार्थ पुंटो। लाइक टू बी ऑनेस्ट आई wasn't into cars much. It was a lot of my cousins' influence on me that like brought me into cars, bikes in general, and he had once planned on getting one, and then all he used to do was talk about the Abarth Punto. And man, oh man, was I so hyped that maybe one day family में आएगी एक Abarth Punto। मैं मेरा चैनल ऐसा अपने फ्रेंड्स में पॉपुलराइज क्यों नहीं कर रहा हूँ, सबको क्यों नहीं भेज रहा हूँ एक्सेप्ट फॉर माय इनर ग्रुप, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। दुनिया है, मीनिंग कि I know for a fact that the people close to me, they are not going to say anything about it.
Like even if the content is cringe, वो लोग कुछ बोलेंगे नहीं. They'll be like, oh my god, इतना अच्छा. So beautiful. हाँ, तो they'll be like, oh my god, कितना अच्छा बना है. But then there are people जो लोग ऐसा, एक चीज़ होती है constructive criticism which I can take well. According to me, I take criticism on myself if it is valid very well. And वो valid है कि नहीं वो भी मैं decide करता हूँ, which sounds a little hypocritic, but hey, it's a fact कि if somebody criticizes me, मैं ऐसा instantly उसको ये क्या मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया ऐसे नहीं लेता मैं. I'll be like ठीक है, we'll think upon it. But then मेरे अराउंड में कुछ लोग हैं, स्पेशली लाइक जो मेरे को ऐसे मेरे हमारा चिचा करके एक टिप्परी है उधर मिलते, मतलब दुनिया से इनका कुछ रिलेशन नहीं. जैसे आई यूज्ड टू पोस्ट स्टोरीज ऑफ माई सेल्फ सिंगिंग वगैरह, उससे भी इशू है इनको. एंड आई कंसिडर माई सेल्फ अ डिसेंट सिंगर, मतलब मैं इतना भी बुरा नहीं गाता. नॉट दैट आई सिंग गुड, बट खराब भी नहीं गाता मैं. तो ऐसा नो अपेरेंट रीजन था, बट फिर भी कांड में उंगली करनी है तो अभी क्या ही कर सकते ना. ये मत करो गाइस, ये मत करो, मत करो, बिल्कुल भी मत करो. So the key thing that I'm today gonna talk about is कि priorities and कितने चीज़ों को कितना तोलना चाहिए. and हेलमेट पहन लो गाइस. इन जिंदगी में ना सिर्फ 3 ही ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में you should put a lot of thought into. एक तो फर्स्ट बीइंग तुम्हारे करियर्स, तुम्हारा लाइफ सस्टेन करने का तरीका. बिकॉज अभी तो तुम सब लोग, मोस्ट पीपल, आई वोंट जज एवरीवन, पर मोस्ट पीपल अभी माँ बाप के पैसों पे पल रहे हो, बढ़ रहे हो. एंड वन डे सम डे ऑल ऑफ दैट्स गोना गो, लाइक वो चले जाना वाला है. बिकॉज एक दिन के बाद तुम्हें खुद के सपने खुद सपोर्ट करने. मेरे को मर्सिडीज C63 खरीदनी है, मैं वो खुद के पैसों से ही करूँगा, क्योंकि वो जो चार्म आता है खुद के मेहनत से कुछ किया हुआ, इस चीज़ का चार्म जो है वो ऐसा माँ बाप के पैसों से नहीं होता ना. यस, सो द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि देयर आर गोइंग टू बी थिंग्स दैट यू हैव टू अचीव बाय योरसेल्फ. तुमको गाड़ी लेनी है, तुमको घर लेना है, तुमको सब कुछ खुद से करना है. बिकॉज एक टाइम के बाद भले तुम्हारे अम्मी पापा कभी नहीं बोलेंगे कि ऐसे वी वोंट सपोर्ट यू या वी वोंट प्रोवाइड यू फाइनेंशियली, बट वो एक पॉइंट आ जाता है व्हेन यू हैव टू स्टॉप रिलाइंग ऑन योर पेरेंट्स. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ इज करियर. उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आनी चाहिए तुम्हारे लाइफ में, फ्रेंड्स इज़ अ वेरी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक. बिकॉज एक बार को ना तुम ये जो फैमिली वाली चीज़ें हैं उसमें अगर कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, तुम अपने मम्मी पापा से झगड़ रहे हो या तुम अपने सिबलिंग्स से झगड़ रहे हो, तो वो एक बार को सॉर्ट हो जाता है. बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑप्शन except for making it up with you. You don't have an option except for making it up with them. But when it comes to friends, that's really not the case. Because cut off करना, ये करना, वो करना, ये सब एक चीज़ है, कंसिडर कर सकते हैं. They are not under any obligation to be there with you हमेशा हमेशा के लिए. That is why I think कि friendships is something that is much more difficult to have, because उसमें वो chance and the point of loss होता है जो ऐसे तुम्हारा रिलेशनशिप्स विथ योर पेरेंट्स वगैरह नहीं होता. तो दैट डजंट मीन यू टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड. आई अर्ज एवरीवन टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टू रिस्पेक्ट लाइक तुम्हारे सिबलिंग्स. बिकॉज कुछ भी हो जाता है ना. आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, नो डाउट माई फ्रेंड्स केम, दे केम, बट इफ अगर मैं उधर 10 दिन के लिए एडमिटेड था, माई फ्रेंड्स केम फॉर लाइक 4 days. बाकी के 10 दिन मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन हु इज ऑल्सो मेडिकल प्रोफेशनल केम. एंड कुछ भी हो जाए ना, एंड तक रहेंगे वो लोग तुम लोग के साथ, कुछ भी हो जाए. ट्रैफिक है रे रोड पे आज.
लेट्स जस्ट क्रूज एंड वी टॉक थोड़ा थोड़ा. तो कुछ भी हो जाए ना, those are the people who gonna stick by you no matter what. कुछ भी हो जाए जिंदगी में, तुमको कुछ भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल एड चाहिए हो, मेंटल सपोर्ट चाहिए हो, वो लोग तुम्हारे को कभी भी ऐसा पीठ दिखा के नहीं खड़े होंगे. मेरे को भगवान ने बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स दिए who have helped me at my worst. जब मेरे को पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे थे, because obviously there is a generation gap, you know. You cannot always expect them to handle all of your truths, handle all of your जो चीज़ें अभी ऐसे रिलेशनशिप वाली होने दो, लड़की रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने दो, पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो नहीं है उनका माइंडसेट अभी वैसा. Coming back to my point, बहुत ड्रिफ्ट ऑफ हो गए अपन. The second thing that you have to prioritize is your friends. क्योंकि अगर तुम्हारे पास सब आ गया, करियर से तुम्हारे पास पैसे आ गए, तुम्हारे पास शोहरत आ गई, तुम गाड़ी खरीद लिए, तुमने घर खरीद लिया, तुमने बहुत I don't know, you are able to afford whatever you want, but you have no one to enjoy it with. So what's the point of having all of that? Obviously you'll have your family, but अभी हर चीज़ तो तुम फैमिली के साथ नहीं करते ना, हर चीज़ तो नहीं कर सकते ना. तन्मय भट्ट को एक बार कोई तो क्रिटिक करा था कि ये सब तुम अपने फैमिली के साथ करते हो क्या, तो वो भी बोला था तुम हर चीज़ करते हो क्या अपने फैमिली के साथ. कि तुमको फ्रेंड्स भी प्रोटेक्ट करना आना चाहिए. कभी कभी यू हैव टू प्रायोरिटाइज देम ओवर योरसेल्फ. उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुमको भी उसी चीज़ की ज़रूरत है, खुद को जाने दो. बिकॉज ये जो तुम कमाते हो ना दोस्त, वो यू कैन नॉट बाय देम. कोई भी स्टोर में जाके तुम नहीं बोल सकते मेरे को एक बंच ऑफ गुड फ्रेंड्स दे दो, मेरे को एक बेस्ट फ्रेंड दे दो, ऐसा नहीं कर सकते ना. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस सब के बाद जो आती है, फ्रेंड्स के बाद, करियर के बाद, वो है तुम्हारे मम्मी पापा. इस पर ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर लिया, बट ये ऐसा बोलने जैसी ही चीज़ है कि देयर इज़ नथिंग ग्रेटर देन देम, देयर इज़ नथिंग दैट यू शुड वैल्यू ओवर देम. And I have messed up in life prioritizing the wrong things at the wrong time. There are certain times when your parents require you the most. I'm talking for myself. There are times when my parents required me the most, but I was busy figuring my life out. I was busy dealing with my shit. And I just honestly regret that, because अभी देखा जाए ना तो वो लोग नहीं है, वो इंसान नहीं है. एंड नाउ दैट ये टॉपिक छेड़ दिया है, थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं इस पे. लाइक अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उसके भैया ने बोला था ये चीज़ उसको, एंड देन ही टोल्ड मी दिस, एंड देन आई रियलाइज्ड. तो द थिंग इज कि वो बोले थे कि दिल उतना ही दो जितना वो टूटने पे, जितना वो बिखरने पे समेट सको. मीनिंग कि ओनली गिव जितना, लाइक इन्वेस्ट उतना ही करो जितना लॉस तुम इनकर कर सकते हो, उतना ही उसमें इन्वेस्ट करो जितना तुम, अगर वो बिखरता है, जितना इफ इट गोज अवे तो यू कैन डील विद इट. एंड आई नो ये सारी चीज़ें कुछ वॉलंटरी नहीं होती. देयर इज़ नो ऐसे फिक्स्ड अमाउंट दैट यू कैन गिव योर सेल्फ टू समवन. इफ इट स्टार्ट्स तो इट स्टार्ट्स. देयर इज़ नो पॉज टू इट, देयर इज़ नो एंड टू इट. देयर इज़ नो वे यू कैन कंट्रोल इट इन एनी वे, बिकॉज इट्स समथिंग प्योरली इनवॉलेटरी. उसमें तुम खुद से कुछ ऐसा, मेरे को इस इंसान को इतना ही प्यार करना, उस इंसान को इतना ही प्यार करना, ऐसा नहीं हो सकता, चाह के भी नहीं हो सकता. एंड समटाइम्स यू एंड अप गिविंग द रॉन्ग पीपल द रॉन्ग अमाउंट, एंड आई डोंट रियली रिग्रेट इट, बिकॉज इट व्हेन लाइक जितने भी टाइम के लिए इट वाज, आई एंजॉयड इट. I enjoyed it to the fullest, but I'm not the most glad person of how things turned out. अभी ये वीडियो सिर्फ एक रैंट वीडियो बन गया है, क्योंकि इसमें मैं आके सिर्फ कर रहा हूँ. तो that's about it guys. मेरे को इतना ही बोलना था कि अपने आप को ज़रा ऐसे ऑर्गेनाइज करो. प्रायोरिटी में करियर टॉप पे रहना चाहिए,
एंड देन उसमें उसके नीचे सब फ्रेंड्स वगैरह, तुम्हारा आउटसाइड हॉबीज़ वगैरह वगैरह वगैरह। एजुकेशन करियर के अंडर आता है, तुम्हारे छोटे छोटे चीज़ें करना करियर के अंदर आता है, तो वो सब करो। बिकॉज एंड ऑफ द डे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर को, तुम्हारी जो भी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, उनको वो ना स्कूल भेजने वाला है, ना उनके लिए वो खाना लाने वाला है, वो कुछ नहीं करेंगे। इवन इफ दे हेल्प यू गेट अ जॉब, वो एज सच कुछ करेंगे नहीं उसके लिए। एंड ऑनेस्टली इफ मैं ऑनेस्टली इन सबको ऐसे मॉनिटरीली गेन करना, मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, वरना मैं वो दे देता हूँ। तो क्या दूँ भी? किड्स ब्रो खुश हो जाते हैं। Not really best for my bike, but whatever puts a smile on their face. So as I was saying guys कि I'll wrap it up अभी, रैंट बंद करता हूँ मैं। प्रायोरिटाइज अच्छे से करो, समझो कि किस चीज़ को क्या नीड है, आराम से बस हो गया अभी।